नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा पर। ये उन युवा साथियों के लिए वीडियोज़ है जो युवा साथी राजस्थान में शिक्षा विभाग से संबंधित भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए उपयोगी भी है और एक अच्छी जानकारी भी है। साथ ही साथ हमारे से जिन साथियों ने आग्रह किया है उसी आग्रह के अनुरूप आपके सामने ये सूचनाएं हम दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी साथी हमसे जुड़े हुए लंबे समय से और वो एक ऐसे निराशा के वातावरण में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार अब होगा क्या। देखिएगा, परसों की ही बात है, एक विवाह समारोह में हमारी एक ऐसे विद्यार्थी से मुलाकात होती है जिनकी तकरीबन हम मान सकते हैं DOB होती है। वो 1991 के आसपास होती है और लंबे समय से वो तैयारी भी कर रहा है। पिछली वैकेंसीज के अंदर वो कुछ ही अंकों से पिछड़ गया। उसका सपना था स्कूल व्याख्याता बनना, और वह साथी अब इतने कम पदों को देख करके बिल्कुल नर्वस आ रहा था। और उसके जो शरीर का जो वजन कोई टाइम 68 से 70 kg के आसपास हुआ करता था, उसका अभी फिलहाल अगर वजन देखे तो उसका वजन दिखाई दे रहा था 52-53 kg के आसपास। मैंने कहा ऐसा हुआ क्या है कि तैयारी तो कर रहे हैं, निजी विद्यालय को भी हमने छोड़ दिया है, किंतु अब तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस का अभाव हो गया है। मैंने कहा पद तो है ना, पोस्ट है ना, आपका सब्जेक्ट क्या है? कहा हिंदी सब्जेक्ट है, और जो युवा साथी मेरे से है वो तो अधिक करीब है, अब हमारा क्या होगा। और ये चर्चाएं जो चल रही है, क्या पदवर्दी होगी, क्या सरकार पदवर्दी कर सकती है। तो जी हाँ साथियों, इस पर आपके लिए बिल्कुल हकीकत में सकारात्मक न्यूज़ है। और इस अभियान से आपके इन साथियों को मोटिवेट करने के लिए आप ज़रूर जुड़िएगा। प्रथम कमेंट को ओपन कीजिएगा, जहां पर मैंने ट्विटर का, आप देख रहे हो ये ट्वीट मैंने किया है, इस ट्विटर का लिंक दे रखा है। आप भी वहाँ जाइएगा और रीट्वीट कीजिएगा, उस ट्वीट को लाइक भी कीजिएगा। और साथ में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रथम कमेंट में है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में आप ये वीडियो देखिएगा। आज बाड़मेर के अंदर युवा साथियों ने सरकार के समक्ष पदवृद्धि की मांग कितने ज़बरदस्त तरीके से रखी है, इनका हौसला भी आप बढ़ाइएगा। आइए अब करते हैं अपन वीडियो। इससे पहले पुनः निवेदन रहेगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बात कि पदवृद्धि की संभावना कितनी है, तो इसका साफ जवाब होता है कि पदवृद्धि की संभावना लगभग 99% है। क्यों है, कैसे? क्योंकि वर्तमान सरकार युवाओं के लिए कार्य हकीकत में ही अच्छे ढंग से कर रही है। जैसे जैसे युवाओं की आवाज़ सरकार तक पहुंचती है और सरकार उनकी आवाज़ को तुरंत स्वीकार कर रही है। आपने देखा है कुछ वैकेंसीज के अंदर पदों की वृद्धि की गई है, जैसे पशु प्रीचर वैकेंसीज देख लीजिए और अन्य वैकेंसीज आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर भी पदवृद्धि की संभावना पूर्णतः बनी हुई है। दूसरी बात, पदवृद्धि के पीछे एक और विशेष कि विधानसभा के अंदर यह मामला पुरजोर से उठाया जा रहा है। आपको मालूम है युवा विधायकों के द्वारा, जहां पर संख्या कल 3 तक थी, आज संख्या वो बढ़कर के 4 तक हो चुकी है। बाटी साहब को आपने देखा था, प्रियंका जी को आपने देखा था और अन्य पूनिया जी को आपने देखा था, और भी आपके समर्थन में आवाज़ें उठ रही है। साथ ही साथ आपके लिए सर्वाधिक मजबूती के साथ जो कार्य कर रहा है वो राजस्थान की मीडिया कर रही है। प्रिंट मीडिया को आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, जिसके अंदर भास्कर पत्रिका ये अहम है, क्योंकि आपके मुद्दे को बार बार सरकार के समक्ष लाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि लंबे समय, अगर कई वर्षों की भर्तियों को हम देखते हैं तो इस बार की भर्ती उन सब में सबसे कम पद है, जबकि फॉर्म अपेक्षा से भी अधिक लगे हुए हैं। पद पोस्टें सब्जेक्ट वाइज कितनी आप सबको मालूम है। आरपीएससी आयोग ने सब्जेक्ट वाइज फॉर्मों की संख्या भी जारी कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो वह PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा किस सब्जेक्ट में कितने पद है। वैसे कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि अगर पदों की वृद्धि होती है तो कौन से सब्जेक्ट में कितने पदों की वृद्धि हो सकती है। ये तो देखिएगा आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, आप कमेंट कीजिएगा। और फिर अपन साला दर्पण पर देखते हैं किस सब्जेक्ट की कितनी अधिक पोस्टें रिक्त चल रही है, उसके बाद अनुमान लगाया जा सकता है। अभी के लिए समझने वाली बात है, स्कूल व्याख्याता
के पदों की मांग तो पुरजोर से उठ रही है, जबकि सेकंड ग्रेड के पदों की मांग भी उठ रही है। यहाँ पर भर्ती मात्र देखिएगा दोनों का आंकड़ा 2 से शुरू हो रहा है और 2000 के आसपास दोनों के पद सिमटते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के दोनों भर्तियां ही 4500 से कम पदों पर है। ये आपके सामने है, जबकि दोनों भर्तियों में तैयारी करने वाले साथियों की संख्या बहुत अधिक है। अब फर्स्ट ग्रेड के अंदर कुल आवेदन जो लगते हैं, आरपीएससी ने जो बताया, उन आवेदनों की संख्या है 5,87,724 कुल आवेदन लग रहे हैं। और ये 24 सब्जेक्टों के आवेदन है। कुल मिलाकर के कितने सब्जेक्टों की एग्जाम हो रही है? 24 सब्जेक्टों के है। अब आपने किस सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई किया, आपके सब्जेक्ट में टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए वो भी आप देख सकते हो। सर्वाधिक हिंदी में लगे हैं जो कि 1 लाख प्लस है। सेकंड नंबर पे 80,000 के आसपास है राजनीति विज्ञान। थर्ड नंबर पर आपका आ रहा है भूगोल। अब यहां पर बात होती है कि आखिर सरकार पद भर्ती करेगी कैसे, क्योंकि ये जो पदों की भर्ती निकाली गई थी ये पूर्व सरकार के द्वारा उस समय के में वित्त विभाग से स्वीकृत भर्ती थी। ध्यान दीजिएगा, ये पूर्व सरकार के समय में वित्त विभाग से स्वीकृत भर्तियां थी, उनको ही निकाला गया। तो जी हाँ, सरकार के पास सभी प्रकार के अधिकार है, सरकार इसमें वृद्धि कर सकती है। अब वृद्धि करने पर क्या क्या होने वाली है? वृद्धि होते ही फॉर्म रीओपन की संभावना बढ़ जाती है। फॉर्म रीओपन बढ़ेंगे तो एग्जाम डेट आगे जाने की संभावनाएं बढ़ सकती है। यहाँ तक कि अगर सरकार चाहे तो फॉर्म रीओपन नहीं भी करवा सकती है। ऐसी स्थिति है, वो तो मांग बताएगी, समय बताएगा। आप देखिएगा कुल रिक्त पद, जैसे अपन साला दर्पण के आंकड़े देखते हैं मार्च के, 1 मार्च जो आते हैं 1 मार्च 2025, उसके अंदर स्कूल व्याख्याता के देखिएगा 19,010 पद रिक्त है। 19,010 स्कूल व्याख्याता के पद रिक्त है। अब आप कहोगे कि इन स्कूल व्याख्याता के पदों के अंदर तो पूर्व जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसीज थी उनकी डीपीसी भी होनी है, तो उससे भी तो 10,000 पद भरने हैं। जी हाँ, ये सही है, यहाँ पर डीपीसी प्रक्रिया के अंदर चल रही है और उससे भी ये पद है वो भरे जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। फिर भी कुल मिलाकर के यहाँ पर 9,000 के आसपास पद रिक्त रह जाते हैं। वरिष्ठ अध्यापक की देखिएगा 32,193 पोस्ट रिक्त है और यहाँ पर रिक्ति और भी अधिक होगी, जबकि तृतीय श्रेणी के अंदर पदों की संख्या L1 में मात्र 375 पद रिक्त है, जबकि L2 में 2033 पद रिक्त है। और यहां से तृतीय श्रेणी की कल हमारे माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कहा था तृतीय श्रेणी की डीपीसी यानी प्रमोशन पदोन्नति जल्द होगी, तो यहां से पदोन्नति काफी अधिक संख्या में होने वाली है, तकरीबन 25,000 प्लस होने वाली है। और 25,000 प्लस होते ही यहां पर पोस्टें खूब सारी रिक्त हो जाएगी, यहां से भी पदोन्नति होने वाली है। ये तो चल रही है रिक्ति, जबकि आपने परसों की न्यूज देखी थी जहां पर बताया गया था कि 6,273 विद्यालय क्रमोन्नत हुए थे। उन क्रमोन्नत विद्यालयों में अभी तक विषय यानी सब्जेक्ट वाइज पदों का सर्जन नहीं हुआ है, पदों का सर्जन नहीं हुआ है विषय अध्यापकों के। तो वहां पर पदों के सर्जन की बात चल रही है और उसको कुल मिलाकर के देखें तो 17,573 यहाँ पर नव क्रमोन्नत विद्यालयों को व्याख्याताओं की आवश्यकता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर स्कूल व्याख्याता की लगभग अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं वो मांग पूर्ण हो सकती है, संभवतः। और सरकार, हमें विश्वास है, ये कार्य अतिशीघ्र करने वाली भी है। बस आप लोग आसान्वित हो करके निरंतर अच्छे से अध्ययन करते रहिएगा। अध्ययन के अंदर बिल्कुल भी आपको आलस नहीं करना है, लापरवाही नहीं करनी है। पदों के अंदर वृद्धि होगी, उसके लिए बस आप 5, 7, 10 मिनट अपना निकाल करके जिस भी माध्यम से आप जिस किसी के जो भी आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहा है उसका सहयोग कर दीजिएगा। और लास्ट है आपके लिए लोग बाग कार्य कर ही रहे हैं। ठीक है, अगली मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो के साथ। मैं लेता हूं अनुमति। जय हिंद, जय भारत।